की जाए तो 9 बजे तक 13.04% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड के सिमडेगा में 15.11% वोटिंग हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कोलेबिरा में 15.15% वोटिंग हो चुकी है। लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहला चरण और उसमें 43 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग खड़े हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अर्जुन मुंडा भी यहां पर पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि तमाम जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनकी भी साख दाव पर इस चुनाव के जरिए इस पहले फेज में भी लगी हुई है। ये तस्वीरें हैं। अर्जुन मुंडा आपको आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद हेमंत सोरेन भी मतदान के लिए पहुंचेंगे। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। ये चुनावी दंगल है। झारखंड का ये पहला मतदान का चरण है और इसी के लिए पुरजोर कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की गई, चाहे जेएमएम हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम पार्टियां जिन्होंने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अर्जुन मुंडा यहां पर पहुंचे हुए हैं। 43 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल चूंकि 81 सीटें हैं और पहले चरण का आज मतदान यहां पर किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। पिछले चुनाव की बात की जाए 2019 में सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी को मिली तो वो जेएमएम थी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव प्रचार यहां पर किया गया, एक बड़ी चुनौती। अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। चुनाव अभी जाना है ना इनको, तो प्रत्याशी है। मैं यहाँ आज खिलाड़ी साहिब में मतदान करने के लिए आया हूँ। मतदान हर किसी का एक मौलिक अधिकार 5 साल में जिसका उपयोग अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के लिए और देश के लिए पार्लियामेंट का चुनाव में मतदान करना चाहिए। इसके अलावा भी स्थानीय निकायों की चुनाव होती है, सब में भाग लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। जन आकांक्षाओं को समझ करके जब जनता अपना मत देती है तो जनप्रतिनिधि को इस बात का ध्यान रखते हुए कि राज्य के नीतियों में, देश के नीतियों में आम जनता और उनके हितों की रक्षा की जा सके। आज जो हमने मतदान किया है इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के भविष्य को हम उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जाएं। यहाँ से जो प्रतिनिधि जिनके पक्ष में हमने मतदान किया है, हमें आशा है कि इसी तरीके से खरसवां की जनता मतदान आज कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और आने वाले दिनों में नीतिपरक विषयों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका जहां निभाएंगे, वह विकासात्मक कार्य योजना में उसकी अच्छी भागीदारी होगी कि वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो रहे हैं। अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से लोगों से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। अर्जुन मुंडा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, चुनावी प्रचार के लिए, उसी में अर्जुन मुंडा का नाम भी शामिल था। धुआंधार प्रचार करते हुए अर्जुन मुंडा भी दिखाई दिए थे और अब यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि आज आपको एक बार फिर से बता दें 43 सीटों पर जो मतदान है वो हो रहा है। 9 बजे तक जो मतदान परसेंटेज सामने आ चुका है वो भी ये बता रहा है कि पूरे उत्साह के साथ जो झारखंड की जनता है वो अपने घरों से बाहर निकल रही है, मतदान करने के लिए पहुंच रही है। कई बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। अब से थोड़ी देर के बाद चूंकि जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के वो भी मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। आपको साथ ही हम ये भी दिखा रहे हैं कि मुकाबला कितना दिलचस्प आज झारखंड में यहां पर दिखाई दे रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी से भी आप देखेंगे चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां पर माना जा रहा है। एक तरफ पूर्णिमा दास साहू चुनावी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस है डॉक्टर अजय कुमार। सिर्फ ये एक सीट नहीं है, तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, चूंकि पहले चरण का मतदान आज किया जा रहा है। सिर्फ आपको ये बता दें कि जो बूथ है वहां पर भी बहुत तगड़ा मैनेजमेंट जो है वो दिखाई पड़ रहा है।